बीएससी पार्ट फर्स्ट ट्रिपल इंटीग्रल स्टार्ट हो रहा है इसमें। dx dy dz z1 और z2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ xy होगी या कांस्टेंट होगी, या तो कांस्टेंट होगी या xy होगी। y1 की वैल्यू f1x, y2 की वैल्यू f2x और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट ले लेते हैं। dx dy dz इस तरह में लगेगा, पहले z के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो x y को अचर मानेंगे, नीचे लिखेंगे, फिर y के रूप में करेंगे तो x को अचर मानेंगे, फिर x। एक तरह से ये अपन dx dy dz वॉल्यूम के जितने भी क्वेश्चन करेंगे वहां काम मिलेंगे। जैसे डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन के रिएक्टिव रीजन एरिया उसमें काम मिलेंगे, इसलिए पहले चैप्टर पढ़ा है। लेंथ वगैरह को आप चैप्टर कर सकते हो, लेंथ एरिया वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए आपको dx dy dz तीन इसमें है। अब इसी के आधार पे एक आर्टिकल, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं या पहले एक आर्टिकल ले लेते हैं। नेक्स्ट डिरिचलेट इंटीग्रल वो काम में आएगा मेरे। डिरिचलेट इंटीग्रल dx dy dz x raised to l minus 1 y raised to l minus 1 z raised to l minus 1, जहां समाकलन का क्षेत्र आपको दे रखा है एक समतल निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष कौन से x y z एवं एक समतल दे रखा है। समतल की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 से घिरे हुए ठोस का एक आयतन दे रखा है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, ये आपको एक वो दे रखा है, कोई भी टेट्राहेड्रॉन दे रखा है चतुष्फलक। अब अगर आर्टिकल आता है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा और इसी मेथड से कर सकते हैं। एक्स एक्सिस दे लेते हैं, वाई एक्सिस दे लेते हैं, जेड एक्सिस थ्री डायमेंशन में आपने पढ़ाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई नीचे हो गया, जेड ऊपर हो गया। इस कमरे में कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो एक्स वाई जेड डिफाइन करें तो एक्स वाई जेड, जेड जैसे अपन हाइट के लिए देते हैं, एक्स वाई जिस समतल पे अपन खड़े हो, ठीक है। जहां समाकलन का क्षेत्र निर्देशीय अक्ष एवं ये एक समतल दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर से घिरा हुआ एक ठोस का आयतन है। z की लिमिट x y तल में z का मान, जैसे x अक्ष पे y का मान क्या लेते हैं 0, x y प्लेन पर z इक्वल टू 0, इनिशियल लिमिट 0 की, और z कहां से कहां तक ऊपर वेरी कर रहा,
यहाँ एक्स वाई तल पे जेड बराबर 0 हो गया और ये आ गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई जेड का मान। इसी को वाई का मान 0 से 1 माइनस एक्स हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा, भाई वो एक्स वाई तल में जेड 0 हो जाएगा। तो वाई की लिमिट 0 से हुई 1 माइनस एक्स तक, एक्स की लिमिट 0 से 1 तक। ठीक है, dx dy dz। अपन ट्रिपल इंटीग्रल भी सीखेंगे, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन, ये आर्टिकल भी है और एक नेचुरल इंटीग्रल की प्रॉपर्टी भी है। यहां पर क्षेत्र आपको दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0 और x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू आपको 1 देगा, यानी इसका पॉजिटिव पार्ट ही लेना है, लेस देन इक्वल टू 1 और x y z आपको तीनों ग्रेटर देन 0 दे देगा। तो इस तरह से अपन ने x y z की लिमिट निकाली, x बराबर 0 टू 1 आ गई, y की 0 से 1 माइनस x और z की आ गई 0 से 1 माइनस x माइनस y। अब dx dy dz पहले किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे अपन, है dz के। अब z के रेस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे तो क्या ये लिख लें, जब पहले अंदर ले लीजिए, और क्या बाहर रहेगा dx, कोई दिक्कत। अब z को अंदर ले लिया तो x y क्या है, यहाँ एलिमेंट भी आपको कांस्टेंट है, ये तो कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर दे रखा हो, यानी देखिए x y को अचर मानता हूं। ठीक है, क्या इंटीग्रल टू इसका किताब बंद कर देना, तो पीछे z रेज़ टू n माइनस 1 का इंटीग्रल दोबारा देखो क्या है, कॉपी में लिखो z रेज़ टू n x रेज़ z रेज़ टू n माइनस 1 x रेज़ टू n माइनस 1 y रेज़ टू n माइनस 1 तो क्या है, अच्छा इसको तो छेड़ देंगे, z रेज़ इंटीग्रल एक जोड़ दे और एक नीचे जोड़ दे, z रेज़ टू n माइनस 1 प्लस 1 और नीचे आ गया n माइनस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा एक तरह से z रेज़ टू n बटे n, और ये एलजीज ये कांस्टेंट रहा और लिमिट आ गई 0 से लेकर 1 माइनस x माइनस का y। अब z हट गया, कहीं भी जाएगी, अब क्या रहेगा, डबल इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी आ गई, 0 टू 1 किस में रखो ये लिमिट, z में, 1 बाय n तो क्या है कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, किसकी जगह वैल्यू रखो, पहले कौन सी, नीचे वाली या ऊपर वाली लिमिट, 1 माइनस एक्स की घात n, और जब 0 रखा तो 0 गया, यानी ये टर्म रह गई। अब एक dy को भी अंदर ले ले साथ के साथ, और dx को बाहर। अब क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, x को अचर मानेंगे, अब कैसे इंटीग्रेट करोगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई का, क्योंकि घात है, अगर खाली 1 माइनस एक्स माइनस वाई होता तब तो हम कर सकते थे, उसकी घात है, स्क्वायर भी नहीं है, उसकी घात n दे रखी है,
y की ऐसी वैल्यू रखनी है या 1 माइनस एक्स भी कांस्टेंट है? 1 minus x minus y को किया 1 minus x minus y को की बात और y बराबर 1 माइनस एक्स इंटू टी मान कांस्टेंट को बाहर निकालें एक तरह से अपने पूरे को ही टी मान लोगे तो फिर क्या होगा, इधर तो y रह गया, y के रिस्पेक्ट उसी को फंक्शन को तो हटाना ही है अपने को। 1 माइनस एक्स कांस्टेंट है, इस पूरे को बाहर निकाला है तो y बराबर मान लिया 1 माइनस एक्स इंटू टी। dy कितना हुआ, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशियल नहीं करना है, किसका करना है, dt। क्लियर है, dy बराबर हो गया 1 माइनस एक्स। लिमिट अब चेंज कर लेंगे यहां पर, चलो अभी बाद में। तो पहले ये तो क्या है, x तो कांस्टेंट था, y की वैल्यू क्या रखी है 1 माइनस एक्स, यहां पर रखनी पड़ेगी इंटू टी की घात m माइनस 1, और यहां से एक 1 माइनस एक्स पूरा बाहर ले लें, इस तरह से आएगा। और dy की जगह क्या रख दूं है 1 माइनस एक्स इंटू डी टी, और बाहर रह गया dx। अब लिमिट चेंज कर दें, यहां किसकी लिमिट 0 है, y की है, जैसे 0 हो गई तो t का मान 0 हो गया। नेक्स्ट यहां y का मान क्या है, जैसे यहां 1 माइनस एक्स रखा तो t का मान 1 आ गया। तो ये तो लिमिट निकालनी आती है अपने को, इसलिए मैंने नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आपने लिख दिया t बराबर 0 से आ गया, t बराबर 1। अब क्या करें, 1 माइनस एक्स को इस जगह रख लें, t बराबर 0 to 1, x तो कांस्टेंट है, x रेज़ टू एक जगह रखना। 1 माइनस एक्स कितनी जगह, एक तो m आ रहा है, m माइनस 1 आ रहा है, पहले लिखते जाओ तो डायरेक्ट लिखना m माइनस 1 प्लस का n और एक प्लस का 1। अब t की घात लिख लीजिए, t की घात है m माइनस 1 और एक 1 माइनस t की घात n dt, बाहर रह गया dt। अब कांस्टेंट क्या है आपका, अभी भी x तो जरा, अब उसको बाहर ले लेंगे, इसको x को बाहर लिख लीजिए और इजी हो जाएगा। x रेज़ टू n माइनस 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कट गया, क्या रह गया प्लस। आप लोग थोड़ा सा इधर हो जाओ, आपको कहते हैं बॉयज भी थोड़े इधर हो जाओ, क्योंकि इधर ये नहीं चेंज कर सकते। 1 माइनस एक्स की घात आ गई m प्लस n, 1 से 1 कट गया, और अंदर इंटीग्रल रह गया 0 to 1 t रेज़ टू m माइनस 1 माइनस t रेज़ टू n dt, बाहर रह गया dx। अब एक गामा फंक्शन बताया था, जब एक फंक्शन और बताया था, देखो यार, देखो कॉपी में बताया था, वो याद यूज करेंगे। बीटा फंक्शन, देखो कहीं लिखा है तो गामा एन बटे गामा एन प्लस 1, 0 to 1 अगर लिमिट है x रेज़ टू m माइनस 1 माइनस x रेज़ टू m माइनस 1, इसकी वैल्यू है बीटा एम, और उसका मान है गामा एन बटे गामा m प्लस n। क्या ये इस रूप में आ रहा है क्या, x की जगह तो t है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 to 1 पे आ रहा है, t
t रेज टू m माइनस 1 और यहाँ 1 माइनस t की घात n माइनस 1 आता है, वहां n आता है, तो क्या करें, एक प्लस जोड़ दे और एक प्लस 1 को हटा दे, n प्लस 1 लिख लिया और यहाँ पर माइनस 1 लिख लिया। n प्लस 1 आ गया और माइनस का 1 आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको किस रूप में लिखूंगा, क्या लिखूं, n की जगह n प्लस 1 लिखना खाली, क्यों, वही फंक्शन रहेगा इसकी। ये तो कांस्टेंट है, क्या लिखते हैं फार्मूला, बीटा m की जगह तो m आ गया और n की जगह n प्लस 1 और dx बाहर है, ये वैल्यू क्या पूरी कांस्टेंट है, इसको भी अगली स्टेप पे बाहर ले लेंगे। उतारो, फिर ये मिटाना पड़ेगा। बीटा m प्लस n को बाहर लेते हैं, 1 बाय बीटा m कॉमा n प्लस 1 बटे n 0 to 1 x रेज टू l माइनस 1 माइनस x रेज टू m प्लस n और dx रहेगा। अब क्या करें, वापिस से बीटा वाली प्रॉपर्टी लगा दें, क्या करें, एक जोड़ दे एक घटा दे, क्वेश्चन खत्म। m प्लस n प्लस 1 और माइनस का बना गया, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू हो गई, बीटा l कॉमा m प्लस n प्लस 1, कोई दिक्कत। अब बीटा mn की वैल्यू रख दो, सबसे पहले बीटा m कॉमा n प्लस 1 की रखी, गामा n प्लस 1 बटे n है, और नीचे क्या आएगा, m प्लस n, दोनों को जोड़ेगा यानी m प्लस n प्लस 1। अब बीटा l कॉमा m प्लस n प्लस 1 क्या लिखूं, गामा l कॉमा गामा m प्लस n प्लस 1 बटे l प्लस m प्लस n प्लस 1, दोनों का जोड़ आएगा, कुछ कट रहा है, गामा m प्लस n प्लस 1 से गामा m प्लस n प्लस 1 कट गया, कुछ और भी कट रहा है अभी। गामा n प्लस 1 को अपन ने गामा की प्रॉपर्टी में किया था, अगर याद हो तो क्या लिखा था, n गामा n, n से गामा n प्लस 1 को बोला n गामा n से n भी कट गया, बराबर गामा m, इसको लिखा n गामा n गामा l बटे n से n भी कट गया। अब रिजल्ट आ गया गामा n बटे m प्लस n प्लस 1। ये किसकी वैल्यू हो गई, अगर ट्रिपल इंटीग्रल x रेज टू l माइनस 1 y रेज टू l माइनस 1 z रेज टू l माइनस 1 dx dy dz, कंडीशन है x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1 और x y z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट अपन ये काम मिलेंगे, गामा l गामा m गामा n बटे गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। अब अगर आर्टिकल आता है तब तो अपन इसको पूरा प्रूव करेंगे, क्वेश्चन में इसकी केवल कंडीशन काम मिलेंगे, ये अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो केवल उस रिजल्ट में काम मिलेगा, ठीक है। तो सबसे इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं करना हमने,
और आधा क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा। अब अपन क्वेश्चन तो करेंगे इंटीग्रल इसी मेथड से क्या है, पहले z के रेस्पेक्ट करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट, फिर x के रेस्पेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। वो काट लिया सबने, मिटा दे इसको। इस कंडीशन को अंडरलाइन कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू, ये होनी चाहिए। इसको इस तरह से डार्क कर लो आप अपनी कॉपी में ऐसे। ये कंडीशन होगी तभी आप डिरिचलेट इंटीग्रल का उपयोग करेंगे, अदरवाइज सिंपल मेथड से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, मिटा दो सब। चलिए अब एक बार तो क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रल कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to a नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल इंटीग्रल का 0 to a 0 to x 0 to x plus y e raised to x plus y plus z dx dy dz। अब सिंपल इंटीग्रल करना है, कोई डायग्राम नहीं है, कोई क्वेश्चन बहुत कम डायग्राम, 0 to a 0 to x 0 to x plus y। तो सबसे पहले क्या करें, जैसे अभी इंटीग्रल के था सेम मेथड से, ये किसकी लिमिट है, पहले सबसे पहले लिमिट लगा दीजिए, और ये y की है और ये आपकी x की है। ठीक है, इंटीग्रल कीजिए। इसको अंदर ले लें, है कैसे इंटीग्रल करोगे, एक्स वाई क्या लिखते हैं, एक्स वाई आपके अचर है, क्या इंटीग्रल करूं, लिख के बताओ कॉपी में, ऐसे बोलोगे तो कुछ समझ में है, तो है कांस्टेंट है, या तो एक तरीका e रेज़ टू x प्लस वाई को पढ़ लो, e रेज़ टू z का इंटीग्रल e रेज़ टू z ही रहेगा, तो यानी एक तरह से वो का वही पार्ट आ जाएगा इसके, इसलिए मैंने सोचना था इसको ऐसे भी लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं और इजी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल आप इजी कर लीजिए, e रेज़ टू x प्लस वाई को एक तरह से बाहर ले लिया, e रेज़ टू z का इंटीग्रल z, और 0 टू x प्लस वाई, किसमें रखूं लिमिट, जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रल कर रहे हैं उसी पार्ट पे रखनी लिमिट, z में। z की जगह e रेज़ टू क्या रख दी, x प्लस वाई, और z की जगह जब 0 रखेंगे तो 0 की पावर 0 1 आएगा, यानी माइनस का 1 आएगा। अब dy को भी साथ के साथ अंदर ले लें और dx बाहर आएगा, और ये लिमिट हो गई आपकी y।
क्या लिखूं इसका गुणा कर दे। क्या लिखते हैं गुणा में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। घाते क्या होती है गुणा में? तो ये गलत। 2x प्लस 2y और ये रह गया माइनस का x प्लस y और अंदर आपने dy ले लिया। अब क्या है? x अचर क्या इंटीग्रेट होगा ये रेस टू 2x प्लस 2y का? अगर नहीं समझ में आता ये रेस टू 2x को फिर बाहर ले लो और इजी हो जाएगा। ये रेस टू 2y का इंटीग्रल और इजी हो जाएगा उससे करना, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। करो, लिखो। ये रेस टू 2x को मैंने बाहर ले लिया, अंदर रह गया या तो चलो एक और रेस टू 2y माइनस यहां से भी रेस टू x को बाहर ले लिया 0 टू x रेस टू y 0 टू x तक। तो बाहर रह गया आपके पास dx और यहां dy दोनों जगह। इसका इंटीग्रल तो देख लिया आपने, क्या है? 2y/2 और 0 टू x माइनस रेस टू x। इसका अब क्या करूं? किसमें लिमिट रखूं? y में x की वैल्यू रखूं। जैसे ही y की जगह x रखा e रेस टू 2x प्लस 2x क्या बन गया? e रेस टू 4x स्क्वायर है e रेस टू 4x माइनस जैसे ही x रखा तो 1 ये e रेस टू 2x यानी बाहर लिखा है यानी e रेस टू 2x आएगा। इससे मल्टीप्लाई होगा बाई 2 को बाहर रखिए। इसमें भी अगेन e रेस टू 2x आएगा और एक शायद माइनस e रेस टू x आएगा। अब इसका इंटीग्रल इजीली कर सकते हो। देखिए ना कोई गलती और चेक करो, अपने आप देख करो, पूरा करो। हो सकता है कोई गलती होगी, देखिए। अभी एक बार इंटीग्रल और करना है, पहले इनको चाहो तो एक जगह लिख सकते हो e रेस टू 2x को e रेस टू 2x को, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, ऐसे इंटीग्रल करो। फटाफट करो क्वेश्चन, अपने आप करना। ये हाफ तो केवल यही है ना, पूरे में नहीं है। हाँ 0 आपका, आप चेक करो 0 तो नहीं है, 0 नहीं है ना। 0 कैसे आएगा? 0 टू a लिमिट है, दोनों तरफ 0 थोड़ा ना, इसलिए करो गलती होगी चेक करो। जीरो कैसे हो गया भाई? e रेस टू 2x का इंटीग्रल e रेस टू 3x कर दिया क्या? x स्क्वायर x की होता है e रेस टू 2x का भी e रेस टू 3x कर दिया हो।